हेलो एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा उसका पार्ट होता है वो प्रीडिकेट होता है। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, अजयिता इज़ अ टीचर ऑफ जर्मन। अब इसमें जो भी नाउन होता है, बेसिकली नाउन या प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे इसमें एक नाम है अजयिता, तो ये आपका बन गया सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी सेंटेंस में आपके वर्ड्स बच जाते हैं वो सब आपका क्या बन जाता है, प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल अजयता स्कूल, यानी कि अजयता का स्कूल। तो ये पूरा ही जो फ्रेज़ है इसको नाउन फ्रेज़ में आता है, ये भी आपका सब्जेक्ट बन जाता है। और जो बच गया इज़ इन भुवनेश्वर, वो आपका प्रीडिकेट हो जाएगा। प्रीडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है। और सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, कभी कभी जो होते हैं उसमें वर्ब भी कंटेन हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रीडिकेट होता है उसमें आपके वर्ब्स भी आते हैं, आपके जितने कुछ कहना चाहता है उस सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बात की हुई है वो भी उसमें आ जाता है। ठीक है। और सब्जेक्ट में होता है कि किसने बात कही है या किसके ऊपर कहा जा रहा है ये सेंटेंस, वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। अब हम पहले इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के फॉर्म और फंक्शन होते क्या हैं। यूजुअली मैंने आपको पहले भी कहा कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है वो ज़्यादातर नाउन होता है या नाउन फ्रेज़ होता है। आप अलग या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो बिहेव करता है एक नाउन की तरह। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल आप देखें, द एक्सरसाइजेज इन द मैथ्स टेक्स्ट बुक आर डिफ़िकल्ट। यानी कि जो चीज़ हमारी डिफ़िकल्ट है, अब वो पूरी चीज़ क्या आ गई, द एक्सरसाइजेज इन द मैथ्स टेक्स्ट बुक। तो ये जो पूरा फ्रेज़ है एक नाउन का, ये पूरा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और जो बाकी बच गया वो क्या आ गया, आपका प्रेडिकेट। उसी तरीके से स्मोकिंग इज़ बैंड हेयर। अब स्मोकिंग जिस नाउन के आगे आईएनजी लग जाता है वो गैरेंड बन जाता है और इसको भी एज एन सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखता नहीं है। मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है ना, राइट द हेडिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसको कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये आपको कहा जा रहा है, यानी कि यू, आपको कहा जा रहा है। तो इसमें भी क्या आ जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है उसको। तो ये जो पूरा सेंटेंस आएगा इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ प्रीडिकेट। अब हम प्रीडिकेट के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि इसके फॉर्म और फंक्शन क्या होते हैं। अब आपको अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता चल गया तो प्रीडिकेट तो पता करना इजी है, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अलावा सेंटेंस में जितने भी वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो सारा आपका प्रीडिकेट बन जाता है। ठीक है। इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स या एडवर्बियल, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है और बाकियों को अंडरलाइन। फर्स्ट देखेंगे हम, अफजल हैज़ बॉट अ वॉल माउंटिंग बुक शेल्फ। तो इसमें जो अफजल है वो है सब्जेक्ट, इसको सर्कल करेंगे और बाकी जितना भी सेंटेंस बचता है उसके नीचे अंडरलाइन। सेकेंड है आपका, द वैक्स पॉलिश लुक्स लाइक एन आइसक्रीम। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है द वैक्स पॉलिश, इसको आप सर्कल कर लें और बाकी को अंडरलाइन। डिड यू लीव द बैक डोर ओपन।
अब हमेशा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं लगता है, उसमें बाद में लगता है, एज यू में या किसी का नाम। तो यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है उसको आप सर्कल करेंगे, वो आपका सब्जेक्ट है, और डिड को आप छोड़ देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करना है। इसके बाद जो बाकी बच गया है, लीव द बैक डोर ओपन, उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। बेकिंग अ केक इज़ नॉट एज ईजी एज ईटिंग इट। तो इसमें बेकिंग अ केक, ये आपका सब्जेक्ट है, इसको सर्कल करें और बाकी को अंडरलाइन। फिफ्थ है आपका कल्याण, नम्रता एंड मधु हैव डिसाइडेड टू लर्न योगा। तो इसमें कल्याण, नम्रता एंड मधु, ये आपके सब्जेक्ट हैं, इनको सर्कल करें और बाकी को अंडरलाइन। आई फाउंड अ डेड रैट इनसाइड द वार्डरोब। तो इसमें जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है, इसको सर्कल करें और बाकी को अंडरलाइन। नेक्स्ट है आपका आर ऑल सैम्यूल्स ब्रदर्स सेलर्स। अब इसमें जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले कहा था, तो इसमें जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लगता है आर, इसको आप छोड़ देंगे। ऑल सैम्यूल्स ब्रदर्स को आप सर्कल करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है, और जो बच गया है सेलर्स, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है आपने। एट्थ पार्ट है द ट्रेनर इज़ रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड। तो इसमें क्या है, ट्रेनर, तो आप द ट्रेनर को सर्कल कीजिए और बाकी को अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें हैव को छोड़ दीजिए, यू को सर्कल कीजिए और बाकी को अंडरलाइन। नेक्स्ट है डोंट ओपन दैट बॉक्स। अब मैंने आपको पहले कहा था ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपने सिंपली अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट है आपका 11th पार्ट विल यू ब्रिंग द बुके टू द लेक्चर हॉल। तो इसमें क्वेश्चन है, तो विल को आप छोड़ दीजिए, यू को सर्कल कीजिए और बाकी को अंडरलाइन। स्टॉप द प्लेयर्स फ्रॉम लीविंग द ग्राउंड, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, तो इसको भी आपने सीधा अंडरलाइन कर देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट योर ओन सब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रीडिकेट्स। अब यहाँ पे आपको प्रीडिकेट ऑलरेडी दे रखे हैं, आपने अपनी मर्जी से इसके आगे सब्जेक्ट लगाने हैं। तो फर्स्ट वाला आपका बनेगा रोहिणी इज़ एन अमेजिंग डांसर। सेकेंड है आपका आई लव टू गो राफ्टिंग इन द रिवर। थर्ड है माई डैड बॉट मी अ वॉच एंड अ कैप। फोर्थ है adults becomes weak with age. Fifth है they are the best engineer we have. Sixth है children start fighting whenever their parents are away. Seventh है Ram has booked 3 tickets for the evening show. And eighth है mom will not reach here tomorrow. ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे सी पार्ट राइट योर ओन प्रीडिकेट्स फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया है और आपने इसके पीछे प्रीडिकेट्स ज्वाइन करने हैं। नीना एंड आई आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुगेदर। सेकेंड है सम ऑफ द ऑनियंस इन दिस बैग गॉट रॉटन। थर्ड है बर्ड्स लाइक टू फ्लाई। फोर्थ है आपका जेनिफर इज़ अ गुड डांसर। फिफ्थ शी इज़ एन अमेजिंग बेकर। सिक्स्थ है दिस आइलैंड इज़ वेरी बिग। सेवेंथ है आपका एन एक्टर शुड ऑलवेज लुक प्रिटी। एंड एट्थ है आपका दोज हु हैव स्कोर्ड लेस देन 30 विल फेल द एग्ज़ाम। तो ये था आपका लेसन नंबर 2। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।